नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह शिकायत रहता है कि उनके घर में अचानक से उल्टा पुल्टा होने लगा है। जैसे हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी कार्य उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग सी घुटन जैसी महसूस होती है। और दोस्तों, आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका मन नहीं लग रहा है किसी कार्यों में, आपको बुरे ख्याल आते हैं। दोस्तों, आपको दिन भर टेंशन बना रहता है, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या धन संबंधी व्यवसाय। दोस्तों, यह सब चीजों को बनाए रखने के लिए आपको बस जरूरत है सुबह के समय में यह मंत्र बोलना है, जो भोलेनाथ जी का कृपा पाना चाहता हो। अगर दोस्तों आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, अपने जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर करिएगा। दोस्तों, वैसे भी भोलेनाथ सच्चे मन से जल अर्पित करने से, पूजा पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठकर आपको कौन सा मंत्र बोलना है। और दोस्तों, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस मंत्र के साथ आप उसे भी बोलिए। जी हाँ, आपकी जो इच्छाएं हैं वह अवश्य पूर्ण होगी भोलेनाथ की कृपा से। दोस्तों, अगर इस मंत्र को आप प्रत्येक दिन बोलते हैं तो भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न होंगे, शिव शंकर आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, बिना पूजा पाठ किए भी आप धन कमाएंगे कि जिसे आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी फ्रेश करके ऑल पर सिलेक्ट करिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जी और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप एक को भी खुश कर लेते हैं, आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, सुबह के समय यह जो मंत्र बताए जा रहे हैं उसे जरूर बोले। अगर दोस्तों आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों बड़ों को ही नहीं, घर के सभी सदस्यों को यह मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, आपको एक बात और बता दे कि इस मंत्र को जब बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको स्नान करना ही है। बिना स्नान किए भी इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। भगवान से जुड़े हर उपाय में आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना होता है और आप यह उपाय फिर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वह मंत्र है सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय में बोलना है। अगर स्त्रियां यह उपाय करते हैं, घर में कोई नई नवेली दुल्हन है, वह सुबह के समय यह मंत्र अगर बोलते हैं तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगा और आपके घर के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। इतने शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को करते हैं, या कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम बनाए रखने के लिए और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय अगर चाहता है, इस इच्छा पूर्ति मंत्र का जाप करें सुबह के समय में। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलता है। दोस्तों, आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र को बोलना है, जो दोस्तों इस तरह है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय,
इस मंत्र के जप से अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोष है, उसमें भी कमी आता है। और दोस्तों, आपको दोनों हाथों को जोड़कर इस मंत्र को बोलना है। और दोस्तों, प्रत्येक दिन आप भोलेनाथ में जल अर्पित करें। उस जल में आप रंग बिरंगे पुष्प डालें और गंगाजल डालकर भोलेनाथ जी को अभिषेक करें। याद रखिए दोस्तों, आपको यह उपाय जरूर करने हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना व व्रत करते हैं, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार का व्रत करने से जीवन से दुख, दर्द, कलह, क्लेश और आर्थिक तंगी दूर होती है। जीवन में विवाह संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो सोमवार का व्रत और पूजा करने से लाभ मिलता है। सोमवार के दिन स्नान करने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। सोमवार के दिन शिव की पूजा में बेलपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और रंग बिरंगे पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से विवाह संबंधित सभी दिक्कतें दूर होती हैं। सोमवार की पूजा हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर करें। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है, लेकिन जरा सी चूक से भगवान नाराज भी हो जाते हैं। सोमवार की पूजा कभी भी काले वस्त्र पहनकर नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। भगवान शिव को कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, चोरी जुआ, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से शिवजी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित होता है। वही किसी दूसरे के धन और स्त्री पर नजर रखने वालों को भी उनके ऊपर भगवान शिव जी नाराज हो जाते हैं। मुख्य रूप से सोमवार के दिन कभी किसी के घर आए मेहमान का निरादर न करें। भगवान शिव जी के दिन यानी कि सोमवार के दिन उनका पूजा करते समय कभी भी काला वस्त्र धारण न करें। माना जाता है कि भगवान शिव को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती माता भी काला रंग पसंद नहीं करती। सोमवार के दिन जहां तक हो सके हमेशा सफेद रंग कर वस्त्र पहने। यदि वह वस्त्र ना हो तो हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं। शिवजी की पूजा में केतकी का फूल और तुलसी नहीं चढ़ाए जाते। भगवान शिव के अलावा तुलसी और केतकी भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को कभी भी शंख से जल अभिषेक ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप इन सभी उपायों को ध्यान से करिएगा और सावधानी से करिएगा। कभी भी दोस्तों आप गलती ना करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।